टाइम उनके कॉल्स आई हैं कि हम इंशाल्लाह 4 बजे के बाद किसी टाइम भी ये जब मीटिंग चले 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 करिए करिए, किसी आप टाइम भी लाइव जा रहे हैं। आपको कॉल दे देंगे और प्राइम मिनिस्टर से मिल लेंगे। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये आखिरी दफ़ा फाइनल ये लास्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आज शाम तक आपने मेरे मुज़ाकरात और मेरे जो डिमांड्स है वो अगर पूरी नहीं की तो मैं इंशाल्लाह ऐसे लाए अमल दूंगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट याद रखेगी कि किसान आए थे और किसान अपना हक लेके जाएंगे। और जो ये चीमा और एक दो और एमएनए नून के और दूसरे लोग जो हमारे खिलाफ एक प्लान बना रहे हैं, इंशाल्लाह उनके खिलाफ अब कोई प्लान उनका कामयाब नहीं होने देंगे। मेरे किसान इधर बैठे हैं, ये किसान अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। 10 प्लान कर लें, 10 आप प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे खिलाफ कर लें, हमारे इरादे उसी तरह मजबूत हैं। और एक तरफ से गवर्नमेंट मुज़ाकरात की तरफ हमें बिल्कुल अंगेज करके बैठी है, दूसरी तरफ से वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इनको इनके मुतालबात माने बगैर इनको भेज दिया जाए। लेकिन मेरा किसान, मेरे टीम, हम सब बैठे हैं जब तक मेरे मुज़ाकरात फाइनल नहीं होंगे। अभी कमरुज़्ज़मान साहब कहरा आएंगे और उनके साथ कुंडी साहब आएंगे, इसलिए कि पूरी पार्टियों में हसन मुर्तज़ा जो पीपी के हैं उसने मेरे किसानों के लिए बड़ा अच्छा मैसेज छोड़ा था। तो वो तो पहले हमने उनसे पूछा कि आप गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं या पीपी की तरफ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा हम गवर्नमेंट का रैप आ रहे हैं, हम अपनी पार्टी की तरफ से नहीं आ रहे। तो इंशाल्लाह मुझे ये भी उम्मीद है कि आज मेरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आज एक कमेटी की मीटिंग हो रही है जिसमें 2-4 लोग पुराने किसान मेंबर भाई हैं और सब उनसे बैठ के बता रहे हैं कि आप हमें लिख दो कि रेट इतना हो जाएगा। अगर हम किसान एहतियात के पास जाएंगे, वो अभी धरने में है, मीडिया उनके साथ खड़ा है, उनकी स्ट्रेंथ है, तो हम उनकी डिमांड नहीं पूरी कर सकेंगे कि हम एक प्रेस रिलीज जारी कर दें कि ये देखो 2 किसान भाई बैठे थे, हमने ये रेट बना के दे दिया। हम उस कमेटी ने जो आज जिसमें चीमा और सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं और जिसमें कुछ 2-4 लोग हमारे किसान भाई भी बैठे हैं, मेरे किसान भाइयों आपको समझ नहीं है, आपको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों ये धरना किसानों का है और जो फैसले होंगे इधर होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप जो सही काम कर रहे हैं उसी की तरफ जाएं। ये जो आप हमारे खिलाफ प्लानिंगें कर रहे हैं इसकी तरफ ना जाएं। हम वापसी का रास्ता नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि आप पूरी मीडिया से ये गवाह है मेरे कि दुनिया खाना पीना और मेरा किसान हर रोज़ दिन ब दिन आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जबकि मैंने कॉल भी नहीं दी। और जिस दिन मैंने कॉल दी इंशाल्लाह ये मैं मुतालबात मनवाए बगैर नहीं जाऊंगा। और दूसरा, जैसे मेरे मुतालबात फाइनल हो जाते हैं तो हम आपको एक कापी दे रहे हैं अभी, जो फेडरल के मुतालबात हैं, जो सूबाई के मुतालबात हैं। सूबाई की गवर्नमेंट ने क्या करना है और फेडरल ने क्या करना है। उसके बाद 4 सूबाई गवर्नमेंट्स हैं। बलूचिस्तान वाले सीएम साहब को भी हमने मैसेज दिया है, 1 घंटे तक सीएम साहब मुझसे बात करेंगे, मैं अपनी उनसे बात करूँगा। पीपी का रैप आ रहा है, पीपी के रैप जब इधर आएगा तो उनको कहेंगे कि कैम अली शाह से बात करके हमारे सूबाई हल करें। और उसके बाद हम बनी गाला जाएंगे, इमरान खान से रिक्वेस्ट करेंगे कि खुदा के वास्ते हमारे 2 सूबे में आपकी हुकूमत है, बलोचिस्तान सिंध में गंदम 4000 है, पंजाब में 3000 है, ये इतना फ़र्क किसान के साथ क्यों है। इसलिए मैं तमाम पार्टियों के हेड और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते किसानों के लिए बात करें। अभी किसान आपकी बातों में आने वाला नहीं है। आप फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट, पीटीआई, पीपी, नून लीग, जो भी हुकूमतें हैं, किसानों के जो सही मसले हैं उनको हल करें। अगर नहीं हल करेंगे तो अब वापसी कर से देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमने 2 घंटे बोला, 4 घंटे बोला। पहले तो 2 दिन आ नहीं रहे थे, उसके बाद मुज़ाकरात पे भी आ गए और 2 दिन से उनकी स्पीड बहुत तेज़ है। थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है तो मुझे कॉल आ जाती है इंतज़ामिया की कि खालिद साहब आज पीर के दिन हर सूरत आपको हल करके भेजेंगे। देखिए हम कौन से चले गए हैं, डेडलाइन है ये। वैसे तो मैं रेड जोन में पहुँच गया हूँ, मेरे दोस्त जो हैं आधे लोगों पूरी आगे तक ग्रीन बेल्ट में बैठे हुए हैं, तो सिर्फ ये दीवार क्रॉस करनी है और इंशाल्लाह जो है ना वो हम रेड जोन जाएंगे।
और इंशाल्लाह हमें ये रोक नहीं पाएंगे। हम ऐसे नहीं है कि हम अपने लोगों को मरवा दें, लेकिन वक्त मरने का आएगा तो सबसे पहले हम मरेंगे। अच्छा खाला साहब, हुकूमत मुज़ाकरात का बार बार कह रही है, किसानों का एक बड़ा संजीदा मसला है। आप क्या समझते हैं कि क्यों सीरियस नहीं लिया जा रहा? बिजली का टैरिफ है, किसान की उसकी कुव्वत बाहर है, खाद है वो बाहर है, क्या समझते हैं हुकूमत इसको सीरियस क्यों नहीं ले रही? देखिए जी, राणा साहब ये समझते थे कि मैं हाथ फेरूंगा इनको, जिस तरह पहले एक दो दफ़ा बेचारे किसान भाई आए, उनको हाथ फेरा और उनको बेचारों को भगा दिया। तो हमने कहा जी हम तो दूसरी बात नहीं सुनते ना, हम आपसे, हमारा एक ही मुज़ाकरा आता है नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन ले आए, हम चले जाएंगे। उसके बाद हम वापस आ गए। अच्छा खाला साहब, आपको कौन सा टाइम दिया गया कि अब दोबारा मुज़ाकरात होंगे? वो आखिरी टाइम होगा क्योंकि मीडिया 6 दिन से आपको कवर कर रहा है, तो हमें कोई फाइनल बता दें। 4 बजे कमर ज़बान कह रहा और फैसल कुंडी साहब गवर्नमेंट ने भेजे हैं। मैंने कहा जी इधर आ जाओ, मीडिया भी हो हम भी हो, आपके सामने मुज़ाकरात हो। अच्छा 4 बजे अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या होगा? ये पकड़ने 4 बजे मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर क्या होगा? छोड़ दे। अगर 4 बजे मुज़ाकरात और प्राइम मिनिस्टर से आज के दिन तक मुलाकात नहीं होती तो डेडलाइन लास्ट हो। फिर क्या अगला लाएमल क्या होगा? आप डी चौक जाएंगे? ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म से आज आपकी मुलाकात तय थी शाम को, यानी 4 बजे के बाद, तो आज क्या मुलाकात हो पाएगी? बिल्कुल मुलाकात शुरू है। अच्छा, वो शेड्यूल है वज़ीर आज़म के साथ। और अगर आज रात तक मेरी मीटिंग नहीं होती और मेरे इशू नहीं हल होते तो मैं आपको टाइम इसीलिए नहीं कह सकता कि मुज़ाकरात चल रहे हैं अभी 4 बजे शुरू होंगे, 2 घंटे इधर लग जाएं, कि मैं ऐसा टाइम नहीं दे सकता। लेकिन आपसे ये वादा ज़रूर करता हूँ कि अगर आज रात तक इन्होंने मेरे मुज़ाकरात ना किए तो मैं आपके कैमरे रेड जोन पे देखूंगा और मैं आपके साथ बैठा हूँ। थैंक यू। छोड़ दो, इतना मन दो ऐसे उत्ते लाओ। हेलो जी।